नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं डिबेट 88। मोहन गए विदेश, आएगा निवेश। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की, जो कि अभी विदेश यात्रा पर हैं। और इस विदेश यात्रा से कई उम्मीदें भी हैं दरअसल, और उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है कि पिछले कुछ समय से निवेश को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में सक्रियता बढ़ी है, मध्य प्रदेश ने इंटरेस्ट दिखाया है, उसने अलग अलग संभागों में जिस तरह से जाकर आपको बता दें कि लोगों को, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कार्य किया है, वैसे ही अब विदेश में इसकी संभावनाएं तलाशने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंदन में हैं। और कितनी उम्मीद मध्य प्रदेश को करनी चाहिए जबकि मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाता है। यानी यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को यदि बात कर ली जाए, कनेक्टिविटी की यदि बात कर ली जाए, तो पूरे देश के सेंटर में है मध्य प्रदेश। तो ऐसे में उम्मीदें डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ी हुई हैं। जो बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश के, उनकी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। लेकिन ये उम्मीदें खत्म होंगी यदि ये दौरा जो है वो सफल रहता है, खासतौर पर निवेश के मामले में। और अभी तक कितने एमओयू हुए हैं इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री वहां साझा कर रहे हैं। लगातार वो मीटिंग्स करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो विदेशी निवेशक हैं उनको भी आकर्षित मध्य प्रदेश के लिए किया जाए। तो आज इसी पर हम डिबेट 8 में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ साझा कर रहे हैं, फिर अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। निवेश के लिए विदेश पहुंचे सीएम मोहन। यूके जर्मनी दौरे पर सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव 6 दिवसीय यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए 24 नवंबर को लंदन पहुंच गए। यूके में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वो उद्योगपतियों, व्यापारिक नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। वो मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर जोर देंगे। सीएम की इस यात्रा का मकसद एमपी में विदेश निवेश के जरिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। उनकी यह यात्रा उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा जैसे शहरों में 4 घरेलू रोड शो और क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों की सफलता पर आधारित है। जन सुविधाओं को पर्याप्त धनराशि के साथ अगर राज्य में इन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना है तो हमें सभी निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा। और स्वाभाविक रूप से हमने अपने संभाग स्तरीय जो रीजनल कॉन्क्लेव की है उसकी सफलता के बाद देश में और देश के बाहर दुनिया में, खासकर ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे कई देश हैं जिनके यहाँ बहुत सारे प्रकार से निवेशक हमारे अपने राज्य में भी निवेश करने को तैयार भी हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में सभी प्रकार के अलग अलग सेक्टर है जिसमें इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। ऐसे में सभी निवेशकों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबली जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम हर जगह अपनी बात रखें। यूके में सीएम मोहन यादव 27 नवंबर तक रहेंगे। यहाँ वे ब्रिटिश संसद के सदस्यों और व्यापारिक प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। प्रवासी भारतीयों से भी संवाद करेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश के सीएम फ्रेंड्स ऑफ एमपी नेटवर्क का विस्तार करेंगे। 27 से 30 नवंबर तक सीएम यादव जर्मनी में रहेंगे। म्यूनिक और स्टटगार्ट जैसे औद्योगिक केंद्रों का दौरा करेंगे। प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठकें और व्यक्तिगत बातचीत करेंगे। एसएफसी एनर्जी, बार्लोचर और लेब ग्रुप जैसे बड़े संस्थानों के केंद्रों का दौरा करेंगे। प्रवासी भारतीयों से मिलकर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रमुख उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग में निवेश की संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदेश से निवेश लाने के लिए विदेश यात्राएं कर चुके हैं। हालांकि इसमें अब तक मध्य प्रदेश को वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उम्मीद थी। अब देखना होगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली विदेश यात्रा इस कोशिश में कितनी सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन है हमारे साथ आज मेहमान डिबेट 88 में। सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन आपका करा देते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय धवले जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय जी, स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी। विजय शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजीत भदौरिया जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धवले जी, अभी रिपोर्ट में वैसे देखा कि क्या क्या कार्यक्रम हैं, क्या क्या प्लानिंग है,
और साथ ही साथ ये भी बताना है कि अभी तक के जो हमने संभागवार जिस तरह से इन्वेस्टर्स मीट की गई हैं उसमें किस तरह से निवेश मध्य प्रदेश में आया। हालांकि लगातार कोशिश है और जैसे आपने रिपोर्ट में भी सुना होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी इस तरह के दौरे किए, तो उससे कितना आया, कितनी उम्मीदें इस बार अजय धवले जी कर रहे हैं उससे और बेहतर की। तो सबसे पहले सोनल जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की जो विदेश यात्रा है, ये हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है फरवरी 2025 में, उसी की पूर्व तैयारियों का एक हिस्सा है। निश्चित तौर पे विगत 7 माह में, जब से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, 7 माह में लगभग 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और 4 इंटरेक्टिव सेशन, जिसमें मुंबई, कोयम्बटूर, कोलकाता और कोयम्बतूर जैसे शहरों में उन्होंने किया है। तो इन 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और 4 इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से अब तक 2,82,700 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश में प्राप्त हो चुके हैं। और निश्चित तौर पे उन प्रस्तावों को गति देने का काम, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कंप्लीट होगा उसके बाद में उन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के एक डेलीगेशन के साथ में अब जो विदेश पे गए हैं, तो मंशा ये है कि एक ऐसे अनटैप्ड सेक्टर्स को, जो मध्य प्रदेश का पोटेंशियल है, उन पोटेंशियल को यूटिलाइज करने का एक खाका वो ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स के समक्ष रखेंगे। वहां उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, हाई कमिश्नर्स के साथ में आज उनकी बैठक थी। उसके बाद में एक प्लान तैयार किया गया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो माइनिंग का सेक्टर है, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म का सेक्टर है, मध्य प्रदेश एग्री प्रोसेसिंग में किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। इन सारे विषयों को यूके के इन्वेस्टर्स के साथ में, और फिर उनका जो 28-29-30 का जो दौरा जर्मनी है, उस दौरे में भी वो उन पोटेंशियल्स को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया, और ये उसी की तैयारियां हैं कि ये डिफरेंट रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए, फिर उसके बाद में जिसका समअप होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। तो मंशा बड़ी स्पष्ट है। हमने कहा था कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर को जो हमने अचीव किया उसको बढ़ाना है, और निश्चित रूप से जीडीपी, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का जीडीपी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि विकसित मध्य प्रदेश बनेगा और विकसित भारत के एक महत्वपूर्ण अंग के तहत उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इंटेंशन, साफ इंटेंट के साथ में मुख्यमंत्री जी विदेश पे गए हैं, और हम लोग आशा भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सक्सेसफुल हुए, 2 लाख से अधिक का निवेश उनमें प्रस्तावित हुआ है, उसी प्रकार से ये जो अभी यूके और जर्मनी का दौरा है, ये भी सक्सेसफुली कंक्लूड हो, और उसके बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें भी हम लोगों को बड़ी आशा है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पोटेंशियल है, उन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए इन्वेस्टर्स यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अजीत भदौरिया जी, आपका पक्ष जान लेते हैं, आपका रिएक्शन जान लेते हैं। पहली बार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव का विदेश दौरा है, और जैसा कि अजय धवले जी बता रहे थे कि 2025 को जो है औद्योगिक वर्ष के रूप में ही रखा है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को। इसी कड़ी में ये पूरी जो तैयारी है वो की जा रही है, एक्सरसाइज है जो की जा रही है। कैसे देख रहे हैं इसको अजीत जी? आदरणीय सोनल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं पूरे मध्य प्रदेश के निवासी के के उससे कि भैया ये कॉन्क्लेव सक्सेस हो, ये दौरा सक्सेस हो, परंतु इन दौरों से मिलने वाला कुछ नहीं। आप देखेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बता दिया कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। पिछले 20 साल से हम शिवराज सिंह जी को देखते चले आए कि शिवराज सिंह जी ने कितने कॉन्क्लेव किए, इन्वेस्टर समिट किए, विदेशों में जाते थे, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके रोड शो करते थे, और अपने बच्चों का, अमेरिका जा रहे हैं परंतु अपने बच्चों का जा सरकारी खर्चे रहे, अपने बच्चों के एजुकेशन के एडमिशन कराने जा रहे हैं। ये शिवराज सिंह जी ने किया। अब मोहन यादव जी की भी हकीकत धीरे धीरे सामने चली आएगी। ये तो पहला दौरा है आदरणीय सोनल जी, किन किन लोगों को ले गए वो अपने डेलीगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। क्या अकेले मोहन यादव की सक्षम है पूरे इन्वेस्टर से बात करने के लिए, उद्योगपतियों से बात करने के लिए विदेश में? भैया मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहन यादव जी, परंतु कुछ नहीं है आदरणीय सोनल जी। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और नेताओं को शर्म आना चाहिए। इन्होंने 4 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को ढकेल दिया आदरणीय सोनल जी। हम और आप जब बात कर रहे हैं, इस बीच मध्य प्रदेश में कहीं कोई बच्चा पैदा होगा तो 52,000 रुपए के कर्जे में पैदा होगा उस बच्चे की, ये स्थिति होगी। और हकीकत ये है कि
आपसे आग्रह है, INS से आग्रह है कि मध्य प्रदेश के किसी भी रिपोर्टर को फोन लगा दीजिए, कहाँ कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ पिछले 15 साल में, कौन सी बड़ी इंडस्ट्री लगी, कहीं कुछ नहीं लगी। बल्कि जो इंडस्ट्रियल एरिया कांग्रेस सरकारों में डेवलप हुए थे, चाहे वो ग्वालियर चंबल में बानौर हो, मालनपुर हो या दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया, उनको तबाह कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों ने। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता के पैसे से सिर्फ गुलछर्रे उड़ाने गए हैं, जो शिवराज सिंह जी उड़ाते रहे, वही मोहन यादव। अजय दवले जी कुछ कहना चाह रहे हैं अजीत जी, आपको बोलिए अजय। पहले तो सोनल जी, एक जिम्मेदार चैनल पर जिम्मेदार दल के प्रतिनिधि के रूप में अजीत जी बैठे हैं, इनके भाषा पे हमें आपत्ति है। गुलछर्रे उड़ाना ये सभ्य भाषा नहीं है। अजीत जी, मुझे लगता है आप एक समझदार प्रवक्ता, इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करे तो अच्छा है। रही बात दूसरा, हमने प्रश्न अगर उठा दिया कि किस प्रकार से कमलनाथ जी गाहे बगाए आईफा के लिए कार्यक्रम करते थे, तो उस पर तो हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया। ठीक है, आपने कहा था कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म को हम लोग इंटैक्ट करना है, इसलिए आईफा मध्य प्रदेश में करा रहे हैं। सरकारी खर्चे पे आईफा का आयोजन मध्य प्रदेश में चलता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इन्वेस्टमेंट के लिए विगत 20 वर्षों से कार्यरत है। और आपने 20 वर्षों के आंकड़े पूछे, मैं पूरे आंकड़े रख दूंगा। सोनल जी, आप मेरे दूसरे टर्न में मुझे आंकड़े भी मांग लीजिए, मैं पूरे 20 वर्षों में कितना उद्योग है उसके आंकड़े दूंगा। क्योंकि आज का डिबेट एक ऐसे अच्छे विषय के लिए था जिससे मध्य प्रदेश का भविष्य डिपेंड करेगा, जिससे मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध होगी, जिससे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को बूम मिलने वाला है। लेकिन आपको फिर भी उस ऐसे विषय पर राजनीति करनी, तो अजीत जी हम स्वागत करते हैं, आप राजनीति कीजिए। अजीत जी, एक सवाल आपसे करना है, और वो ये कि आपने कहा कि भाई बहुत कुछ उम्मीद आपको नहीं है। आपने 20 साल का लेखा जोखा यहाँ सामने रखा कि कुछ हुआ नहीं। ऐसे दौरे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी करते रहे। इतने निराश क्यों हैं? कोशिश तो कर रहे हैं, और क्यों नहीं आ रहे हैं इस पर कभी चिंतन किया क्या आपने कि यदि नहीं आए तो क्यों नहीं आए? कोशिश तो उन्होंने भी की थी और डॉक्टर मोहन यादव भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं अजीत जी? अजीत जी, अजीत जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ, बोलिए। देखिए, जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट को मध्य प्रदेश में संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, आज मध्य प्रदेश 20 साल में भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बन चुका है। हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं गुलछर्रे नहीं। अरे गुलछर्रे तो आपके पूरे मुख्यमंत्री जी ने भी उड़ाए थे। वो अपने बच्चों के अमेरिका एडमिशन कराने गए थे, उन्होंने ये कहा था मध्य प्रदेश की सड़कें वाशिंगटन DC से ज्यादा अच्छी हैं। उनके साथ कई अधिकारी वहां उनके इस वक्तव्य पे हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी उनका। ये तो हकीकत है आदरणीय सोनल जी, इनकी मंशा कुछ नहीं है। मंशा सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता के गाड़ी कमाई के पैसे से, टैक्स से अपने गुलछर्रे उड़ाना है, विदेशों में जाके पूरी जिम्मेदारी के साथ। फिर वही शब्द उपयोग कर रहा हूं, शिवराज सिंह जी की गुलछर्रे उड़ाए, अपनी बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई करवाई, उनसे मिलने जाते थे। अब आने वाले समय में मोहन यादव की भी हकीकत सामने आ जाएगी। आप तो बता दीजिए ना अजय जी, आंकड़े छोड़िए, आप बताइए इंडस्ट्रीज कौन सी डेवलप हुई है। ठीक है, मैं आऊंगी उनके पास। विजय शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं, पहली बार हैं वो, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने भी प्रयास किए हैं। यूके और जर्मनी की बात कर रहे हैं, अभी अजय दवले जी बता रहे हैं कि उनके पूरे टूर हैं, और इसलिए हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश आ सके। कितनी उम्मीद कर रहे हैं विजय जी आप? अजीत भदौरिया जी तो बेहद निराश हैं और उन्हें नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा होने वाला है। विजय जी कितनी उम्मीद कर रहे हैं? जिस तरह के प्रयास, इस तरह की एक्सरसाइज डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में की है। देखिए, मैं अभी दोनों वक्ताओं की बात को सुन रहा था, उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो अपने उस शब्द पर जिस तरह से टिके हुए हैं, मुझे लगता है दर्शकों को ये पसंद नहीं आएगा। आपके व्यूअर्स हैं, लाखों व्यूअर्स आपको देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और एक गरिमामय बहस होनी चाहिए। भाषा शैली अगर स्तरहीन हो जाएगी तो फिर चर्चा का कोई महत्व नहीं रहता। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान रहे हों या मोहन यादव जी रहे हों या कमलनाथ जी रहे हों, मुख्यमंत्री एक बहुत गरिमाशाली गरिमामयी पद होता है। पदों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब इसकी सफलता और विफलता की जो चर्चा है, उसके बीच कम से कम हम इस बात के लिए इस सरकार की तारीफ कर सकते हैं कि सरकार ने कांग्रेस शासन काल की बंद हुई मिलों को, जो मजदूरों पर जो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए का जो मुआवजा बकाया था, मजदूरी बकाये थी,
लोग काल कलवित हो गए। मजदूरों के सर से उनके माता पिता का जो मजदूर थे उनका साया छिन गया उनके पीढ़ियों से। क्या इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी को तारीफ नहीं करनी चाहिए कि बंद पड़ी मिलों को शुरू करने के लिए ये सरकार एक सकारात्मक पहल कर रही है, कोशिश कर रही है? हुकुम चंद मिल की बात हो या जेसी मिल की बात हो, हाँ। तो कम से कम आप नकारात्मक, आप विपक्ष हैं, लेकिन विपक्ष भी रचनात्मक और समालोचना होनी चाहिए। हाँ। आप विजय जी, वो शायद मुझे लगता है पीथमपुर के बारे में बोल रहे थे कि बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया जिस तरह के डेवलप होने चाहिए, डेवलप होने के बाद खत्म होते चले गए, वो ये कह रहे थे। अजीत जी का खोल दीजिए ऑडियो। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अच्छा खासा वो है वो नहीं, एक मिनट, एक अजीत जी मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मुझे लगता है कि आप लोगों को दलों से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश के युवाओं के संदर्भ में, भाई आप लोग भी जब अपना मैनिफेस्टो देते हैं तो युवाओं को की बेरोजगारी दूर करेंगे, उनको ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बोलते हैं ना सर आप लोग, तो इस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। विजय जी अपनी निष्पक्ष राय रखेंगे, ये ऐसी उम्मीद तो है ही, और वो दे रहे हैं, लेकिन जो हुआ है वो आपको स्वीकार करना होगा अजीत जी, जो नहीं हुआ है वो तो आप बोल ही रहे हैं। और विजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब कमलनाथ जी ने आईफा कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया था, तो उस वक्त भी मुझसे इसी तरह की प्रतिक्रिया चाही गई थी टीवी चैनल पर, और उस वक्त भी मैंने उनके उस कार्य की सराहना की थी और ये कहा था कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री यदि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, अगर मध्य प्रदेश में रोजगार लाने के लिए, उसकी आर्थिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए यदि किसी तरह का कोई प्रयास अगर कोई सरकार करती है, कोई मुख्यमंत्री करते हैं, तो वो उनके उस प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए, उसकी सराहना की जानी चाहिए। विजय जी कितने संतुष्ट हैं अब तक जो एमओयू हुए हैं, या उन्होंने जैसे संभागवार अलग अलग जो है मीटिंग्स बुलाई और कार्यक्रम किए हैं निवेशकों के लिए, देश भर के और विदेशी भी कुछ लोग वहां पर पहुंचे, तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं अभी तक का? क्या वो सिर्फ कागज में हाँ ना होती रही, या धरातल पर उसके उतरने की कोई उम्मीद आप देख रहे हैं? अभी तक कितना कुछ जमीन पर आया है मध्य प्रदेश में, जितनी कोशिश शिवराज जी ने की और अब डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं? देखिए, मोहन यादव जी की जो समिति है, मोहन यादव जी का जो प्रयास है और पूर्ववर्ती सरकार का जो प्रयास है, उसमें एक बड़ा मेजर जो फर्क आप और हम देख रहे हैं वह यह है कि इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभागीय स्तर पर और संभागीय स्तरों के आसपास जिला स्तर को उनके छोटे उद्यमियों के अंदर एक आत्मबल पैदा करने का, एक प्रतिस्पर्धा भाव पैदा करने का प्रयास इस सरकार ने किया है। इससे पहले किसी सरकार ने ये प्रतिस्पर्धा और एक ऐसी उम्मीद, एक मनोबल बढ़ाने का प्रयास कभी किसी सरकार द्वारा नहीं किया गया। तो कम से कम मैं ये समझता हूं कि जो शुरुआत रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि कार्य सतही हो रहा है। जब कार्य सतही होता है, जमीनी होता है, तो उससे प्रेरित होकर के कोई न कोई उद्योग, कोई न कोई कारोबार यदि स्थापित होगा तो उसके परिणाम आएंगे। पर ये चूंकि औद्योगिक निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास है, औद्योगिक निवेश लाने का प्रयास है, ये इतना सहज नहीं है। ये चॉकलेट लाना थोड़ी है कि आप विदेश चले गए और आपने चॉकलेट खरीदी, मन की और जेब में डाले और चले आए। आपको निवेशकों को बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में निवेश करना आपके लिए अन्य राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है, लाभदायक क्यों है, और वही बताने की मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री कोयम्बटूर गए, उन्होंने जाकर के वहां पर रोड शो किया। तो अब ये रोड शो करने का क्या उद्देश्य है? वहां रोड शो, वहां कोई चुनावी सभा थोड़ी करने गए, तो वहां कोई मतदाता मध्य प्रदेश का थोड़ी बैठा हुआ कि वोट करेगा। पर वो इसलिए गए कि मध्य प्रदेश की आप विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश को आप देखिए। और मध्य प्रदेश में जो लैंड बैंक है, मध्य प्रदेश के पास एक बहुत बड़ा 1.25 लाख एकड़ का लैंड बैंक है। ये छोटा लैंड बैंक नहीं है। पानी पर्याप्त है, बिजली पर्याप्त है, मैन पावर सस्ता है। ये सरकार बताने का प्रयास कर रही है, और जब सरकार कोशिश करेगी, मुझे लगता है कि इसके परिणाम आएंगे। विपक्ष को और हम पत्रकारों को भी थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या चल रहा है।
दवले जी प्रयास बहुत बेहतर हुए अभी तक, लेकिन उस हिसाब से निवेश मध्य प्रदेश में नहीं आया। ये सवाल विपक्ष हमेशा उठाता रहा। आपसे ये समझना है, आपने कहा कि आप मुझसे आंकड़े पूछ लीजिएगा, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन इस बार हम पुरानी बातों को छोड़ भी दें तो हम नई बात करें तो ऐसे क्या आपने नियमों में शिथिलता लेकर आए हैं? जैसे लैंड की बात अभी विजय जी कह रहे थे, इसे लेकर सवाल उठते रहे, क्यों बाकी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रयास हुए उस तरह से निवेश नहीं आया? तो क्या अब उन नियमों में कुछ शिथिलता लेकर आए हैं या कुछ बदलाव किए हैं? सिंगल विंडो की बात करते हैं, वो उसके लिए मतलब निवेशकों के लिए कितना आसान होगा यहाँ पर? क्योंकि कितने आपको ऐसे दिखते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़े उद्योगपतियों ने निवेश किया है जिससे रोजगार मिलता, वरना हम और आप ये चर्चा नहीं कर रहे होते। देखिए सोनल जी, मध्य प्रदेश जैसा राज्य है उसके साथ में दिक्कत ये थी कि पहले तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। तो आप हमको पूछेंगे कि सार्थक प्रयास 20 वर्षों में क्या हुए, तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आवश्यक मूलभूत संरचनाएं, उसने बिजली, सड़क, पानी, ये 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने इंश्योर किया और धरातल पे इन सब चीजों को उतारा। अब जो वर्तमान के और आज जो प्रासंगिक विषय पे हम चर्चा कर रहे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, और उसके लिए और जो आने वाले अभी तक के जो हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उसके माध्यम से सरकार ने क्या इंश्योर किया और उद्योगपतियों का कॉन्फिडेंस कैसे जीता। तो नियम और प्रक्रियाओं का सरल करने के लिए प्रशासन ने उद्योग मित्र की स्थापना का एक निर्णय लिया है। उद्योगों में निरीक्षण की संख्या को कम करने का, जैसे जो हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई इंडस्ट्री स्थापित करने के पहले, उसके लिए मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट 2008 में बना था, तो उसके जो कुछ प्रावधान थे उनमें शिथिलता लाने के लिए सरकार ने, और उसके माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था के लिए सरकार ने प्रयास किया। फिर 46 सेवाएं लगती हैं, यदि किसी को मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करना है तो 46 डिफरेंट परमिशन लगती है। इन सारे परमिशन को एक जगह लाके सिंगल विंडो के माध्यम से उसको इंश्योर करने का काम किया है। इन्वेस्टमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विभिन्न जगहों के लिए लैंड बैंक की उपलब्धता की, जैसे अभी विजय जी ने विषय रखा, उसके साथ में किस सेक्टर में पोटेंशियली कौन सा सेक्टर ग्रो करता है, तो जैसे हमारा माइनिंग का सेक्टर कौन सा है, माइनिंग के लिए उपयुक्त जगह कौन सी है, ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट का नया पोर्टल बना है उस पर सहज सुलभता के साथ में उद्योगपतियों को मिल जाता है। टूरिज्म की संभावनाएं कहाँ पे हैं, कहाँ पे अच्छे रिसोर्ट लग सकते हैं, टूरिज्म की इंडस्ट्री किस प्रकार से ग्रो कर सकती है, उसका एक पोटेंशियल भी आज ऑनलाइन पोर्टल पे है। साथ साथ में जो एग्री फूड प्रोसेसिंग की एक मुख्यमंत्री जी की बड़ी मंशा है कि हमारा जो पीक है, हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ में 18% का पीक प्राप्त कर लिया है, तो अलाइड सेक्टर के साथ में एग्रीकल्चर को जोड़कर हम किस प्रकार का पीक पा सकते हैं। तो ये एक संभावना वाला विषय है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेजेंटेशन सभी के समक्ष रख रहे हैं। दूसरा जो विषय है कि हम लोगों को जब ये मध्य प्रदेश मिला था तब निगेटिव में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ करती थी, यहाँ 6% के आसपास मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थे। तो इस प्रकार से कांग्रेस अभी प्रश्न उठाए कि 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है ये बेमानी है। मध्य प्रदेश में 6% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मध्य प्रदेश का देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टॉप 10 इकोनॉमीज में मध्य प्रदेश में आना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ बेरोजगारी के मामले में अभी भी अजय दवले जी बहुत सारी संभावनाएं बनी हुई हैं कि उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, वरना मध्य प्रदेश के युवा बाहर जाकर नौकरी करने को मजबूर नहीं होता। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। बहुत संक्षेप में अजीत जी, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आपने शुभकामनाएं दवले जी को जरूर दी कि भाई मुख्यमंत्री वहां पर गए हुए हैं, कुछ बेहतर हो, क्योंकि फरवरी में जो इन्वेस्टर मीट होनी है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, उसकी तैयारियां वो कर रहे हैं। अजीत जी, क्या क्या आइडिया आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने भी भाई 18 महीने ही सही यहाँ पर प्लानिंग तो की होगी, और आप लोग जब घोषणा पत्रों में अपने बड़ी बड़ी बातें कहते हैं तो प्लानिंग तो करते होंगे। आप मध्य प्रदेश में किस सेक्टर में संभावनाएं देख रहे हैं? माइनिंग के क्षेत्र में तो बेहतर है ही, अभी धवले जी कह रहे थे कि वहां बहुत संभावना है, इसे लेकर मुख्यमंत्री वहां बात रखेंगे। टेक्सटाइल का है, लेदर मैन्युफैक्चरिंग का है, इसके अलावा पर्यटन का है, तो ये सब तो है। अभी अजीत जी कुछ और एड ऑन करना है कि मध्य प्रदेश में इसकी संभावनाएं बन सकती हैं, बहुत संक्षेप में? देखिए आदरणीय सोनल जी, सबसे पहले तो सरकार की मंशा साफ होना चाहिए, नियत साफ होना चाहिए कि हमें इंडस्ट्री लगानी। आप होने के पहले ही कैसे नियत पर शक कर रहे हैं? मैं आपसे ही तो कह रही हूँ, आप तो अब तो सुझाव दीजिए अब आप, क्योंकि आपने पूरी डिबेट में वो बात तो कह दी लेकिन सुझाव नहीं दिए कि किस क्षेत्र में हम जो है वो और आगे कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और इस तरह कर सकते हैं। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई एक साल से तो आई नहीं। नीति रीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चेहरा बदलने से तो बदल नहीं जाएगी, नीति तो वही रहेगी ना। सबसे पहले इनको भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए। 325 IAS अधिकारियों में से 285 के ट्रांसफर हो गए। ताश के पत्तों की तरह IAS अधिकारियों को फेंटा जा रहा है, 2-2 महीने PS रह नहीं पा रहे एक डिपार्टमेंट में। आपकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी? आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी? भ्रष्टाचार के आरोप अभी से सरकार के ऊपर लग रहे हैं।
बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही, खुद के मंत्री परेशान है, विधायक परेशान है। आपको सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी और उसी का कारण है आदरणीय सोनल जी कि शिवराज सिंह बातों के बताते बनाते 20 साल चले गए। अब आने वाले समय में अगर मोहन यादव, अभी तो मोहन यादव जी का अब आप इस तरह से बोलेंगे तो फिर आप तो सीधे सीधे जनता के मैंडेट पे भी सवाल उठा रहे हैं ना अजीत जी की, फिर वो इनको क्यों चुन रहे हैं 20 सालों से? सिर्फ आपको 18 महीने 2018 का छोड़ दिया जाए तो फिर वो क्यों चुन रहे हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन हाँ ठीक है, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम जो लक्ष्य बना रहे हैं 2047 का, जो एक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य है, उसमें हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है। मध्य प्रदेश से सबसे बेहतर हो क्योंकि वो सेंटर में है, देश का दिल है, बहुत सारी संभावनाएं हैं पूरे देश में। यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूसरा बड़ा राज्य है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हाँ कुछ बेहतर हो मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए और डेवलपमेंट के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए डिबेट 88 में। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।